बाटा इंडिया लिमिटेड में आज के दिन अभी के टाइम 5.5% की तेजी दिखाई दे रही है। बहुत ही रेयर है ये बाटा इंडिया में, इसके शेयर में इतनी ज्यादा तेजी कभी कभी ही दिखाई देती है। अब इसका रीजन क्या है? बाटा इंडिया और एडिडास, एडिडास को आप जानते ही होंगे, वैसे तो बाटा को भी जानते होंगे, लेकिन एडिडास कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी नामी कंपनी है, ये आप जानते होंगे। तो इन दोनों की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कुछ होने वाली है और ये बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। यहाँ समरी में देख सकते हैं कि इंडियन शूमेकर बाटा इज रिपोर्टेडली इन टॉक्स विद स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चरर एडिडास फॉर अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर इंडियन मार्केट। ठीक है, इंडिया के मार्केट में ये पार्टनरशिप की बात हो रही है। तो शेयर आज के दिन तो बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है और लॉन्ग रन में भी देखेंगे तो ये ऊपर जाता हुआ स्टॉक ही है। बीच बीच में फॉल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि जो भी लोएस्ट पॉसिबल आपको बेस दिखता है वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, इसके पीई रेशियो वगैरह चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव आपको ईपीएस बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा और इवन मीडियन के बहुत ऊपर में इसका पीई अभी चल रहा है। तो न्यूज़ जो अभी दिख रही है उसके बेसिस पे क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये कैंडल वाले चार्ट में हम लोग जाके चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा नहीं आया था। 107 करोड़ का इसका प्रॉफिट दिखा रहा था, जो पिछले क्वार्टर से तो अच्छा है, लेकिन जो मेन कंपैरिजन होता है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से होता है, तो इससे ये कम आया है। ओके, पिछले साल 119 करोड़ था और अभी 107 करोड़ ही आया है। और बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने कोई चेंजेस नहीं किए। यहाँ पे एफआईआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है और डीआईआई ने कुछ पॉइंट्स में अपने स्टेक को कम किया है। तो ये जो स्टेक इंक्रीज़ हुआ है वो मेजरली जो है वो पब्लिक के पास से हुआ है और थोड़ा सा डीआईआई के पास से हुआ है। तो यहाँ पे ये देखने में आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ये बात आप मिस मत करना कि पहले इसमें 11% के आसपास तक भी स्टेक था एफआईआई के पास। ठीक है, तो उस टाइम से अगर अभी देखेंगे तो एफआईआई ने अपने स्टेक को कम कर रखा है और उसी टाइम से अगर डीआईआई को देखेंगे तो उन्होंने स्टेक को बढ़ा के रखा हुआ है। तो इस वे में अगर लॉन्ग रन में इसे कंपेयर करेंगे तो ये न्यूट्रल दिखेगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो क्या है, पॉजिटिव साइड हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो हमको नेगेटिव दिखाई दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले क्वार्टर से ये थोड़ा ज़्यादा है। ओके, इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर से कम है। तो अब इसके कैंडल वाले चार्ट में एक सिंपल सा पैटर्न मुझे दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे ये जो हाई बना था उसका अगला हाई उससे ऊपर बना था, राइट। और यहाँ पे जो लोअर लोज बन रहे थे, सॉरी लोअर लोज नहीं, जो लोज बन रहे थे वो हाइयर लोज बन रहे थे। ठीक है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो हायर लो बना है। तो ये चीज़ क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, स्टॉक के लिए इसमें नेगेटिव कुछ दिख नहीं रहा टेक्निकली अभी फ़िलहाल। और जो न्यूज़ आई है अगर उस पर ये बहुत अच्छा अगर ऊपर जाना शुरू कर देता है तब आराम से, ये अभी किस प्राइस पे चल रहा है, 1740 के आसपास चल रहा है, तो आराम से इसमें आप 2300 तक कोई प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। 2300 तक ये आराम से जाएगा। लेकिन जो पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब इसमें जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है हायर हाई का, ये हो सकता है कि यहाँ पे एक और हायर हाई बना के आपको थोड़ा सा फॉल देखने को मिले। ठीक है, तो ये तो मैं 2400 के ऊपर बना दिया, लेकिन 2300 मैंने सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग बताया है। लेकिन स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स इस तरह के जो न्यूज़ बेस पे जो स्टॉक चलते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग को रेस्पेक्ट देते नहीं हैं। ठीक है, वो उससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो अगर ये न्यूज़ सक्सेसफुल हो जाती है, अगर प्रूफ हो जाती है, अभी सिर्फ टीवी चैनल्स पे इधर उधर पे हमको सुनने को मिल रहा है, लेकिन जब मैनेजमेंट इस बात को कंफर्म कर देगा, एडिडास का भी और बाटा का भी, तब इसमें असली तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और हो सकता है इस न्यूज़ की वजह से एफआईआई का जो स्टेक है वापस से इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और जब भी एफआईआई किसी स्टॉक में एंटर करती है ना, तो उसमें फिर तेज़ी जो आती है वो आसानी से रुकती नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास इसका स्टॉक है, बहुत अच्छे लोएस्ट पोजीशन पे है। तो मैं तो यही विश करूँगा कि ये न्यूज़ सही हो जाए और फिर मैं दोबारा इसे ट्रैक करूँगा जब ये 2300 के आसपास पहुँचेगा। तब वहाँ पे अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ वगैरह मुझे दिखती है तो मैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी जो अमाउंट है वो इसमें रहने दूंगा, क्योंकि लॉन्ग रन में तो देखा जाए तो ये ऊपर ही जाता है, राइट। अब जो लोग इसमें एंटर करना चाहते हैं, जिनके पास इसका स्टॉक बिल्कुल नहीं है, उनको मैं 2 लेवल्स दे सकता हूँ, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से लेवल में एंटर करना है अगर वो आपको प्राइस मिलता है तो पहला प्राइस टारगेट होगा 1600 का और दूसरा होगा 1470 रुपीज़ का। मैं होता तो यहाँ का वेट करता,
लेकिन शायद इस न्यूज़ के बाद ये यहाँ तक ना गिरे, तो इसलिए एक और टारगेट मैंने आपको दिया है 1600 रुपये का। तो अगर ये यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर और नीचे जाने की कोशिश करता हुआ दिखता है तो आप यहाँ पे वेट करना 1470 का। और अगर जो ये 1600 के आसपास से पलटने की कोशिश करता है तो आप एंटर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इसको देखते रहना पड़ेगा। और प्रॉफिट बुकिंग के लेवल तो मैंने आपको बता ही दिए 2300 के, है ना। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो 2300 का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।